आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सीतापुर और लखीमपुर में तेंदुए और बाघ के हमले में कई किसानों के जान गंवाने और घायल होने का मामला धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने संसद में कई बार उठाया। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भी इस गंभीर विषय पर मुलाकात की थी। अब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे गंभीरता से लेते हुए सांसद आनंद भदौरिया को एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में उन्होंने क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ योजना बनाई है, इसके लिए हमसे सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं सपा सांसद आनंद भदौरिया जी। तो सांसद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फोन लाइन से जुड़ने के लिए। आपने एक गंभीर मुद्दा उठाया जो सीतापुर और लखीमपुर में लगातार जो हमले हो रहे हैं जंगली जानवरों के, संसद में भी उठाया। भूपेंद्र यादव जी से आपने मुलाकात की, अब उन्होंने एक पत्र लिखकर आपको कुछ जानकारी दी है। क्या उस पत्र में लिखा है और इस गंभीर विषय को लेकर उन्होंने क्या कुछ कदम उठाया है? धन्यवाद प्रियांशु जी। सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच और अगल बगल के जनपदों में भी, यहाँ तक कि बिजनौर से भी कई खबरें इस प्रकार की आई कि मानव और जो हमारे जंगलों से जो निकले हुए जो बाघ हैं, जो तेंदुए हैं, उनमें संघर्ष हो रहा है। और हमारे लोकसभा क्षेत्र में 4 विधानसभाएं इससे प्रभावित हैं: महोली, कस्ता, मोहम्मदी और धौरहरा जी। पिछले 1 बरस के अंदर 5 कैजुअल्टी हो गई और लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जहां बाघ ने इन सामान्य और आम किसान जन को अपना निवाला बनाने का काम किया। सीतापुर में भी अभी एक घटना प्रकाश में आई थी। इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही। हम लोग संसद में जब गए तो इस मसले को गंभीरता के साथ शून्यकाल में उठाया, इस पर प्रश्न लगाया और व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात करके उनको एक पत्र दिया। और साथ ही अभी मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए मिलता था, जबकि केंद्र सरकार ने 10 लाख रुपए का जियो जारी किया था। तो मैंने उस संबंध में भी माननीय मंत्री जी से कहा कि 10 लाख रुपए केंद्र का जियो है, लेकिन अभी 5 लाख रुपए ही मिल पा रहा है। इन तमाम समस्याओं को लेकर के मैं मंत्री जी से मिला। मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया कि हम इस विषय पर, उन्होंने तत्काल उत्तर प्रदेश की सरकार को पत्र लिखा और क्या कार्रवाई हो सकती है, कैसे मानव और ये जो वन्य जीव हैं इनके संघर्ष को रोका जा सकता है, उस दिशा में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, वो मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया। मौके पर एक बार घटना हुई थी मोहम्मदी में, मैं वहां स्वयं पहुंच गया था। तत्काल जैसे ही बाघ ने हमला किया था, किसान की जान गई थी। फिर मैंने वहां सारे अधिकारियों को बुलाया था और ट्रैंक्विलाइजेशन हुआ था और एक जो बाघ है वो पकड़ा गया था, बेहोश करके उसको फिर वापस जंगल में भेजा गया था। इसी तरह जो ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, बीच में मैं व्यक्तिगत रूप से फिर मंत्री जी से मैं मिला था और मैंने कहा ये समस्या गंभीर है, इस पर और गंभीरता से मंत्री जी कार्रवाई करिए। तो मंत्री जी ने कहा था, उस समय वायदा किया था कि मैं स्वयं चलूंगा आपके क्षेत्र में और वहां चल करके मैं देखता हूं कि इस समस्या का कैसे समाधान किया जा सकता है। तो अभी कल मुझे माननीय मंत्री जी का पत्र प्राप्त हुआ है, उनके ऑफिस से भी मुझसे टेलीफोन पर सहमति ली गई थी। तो 19 जून को दुधवा में इस संबंध में माननीय मंत्री जी एक कार्यशाला का आयोजन करा रहे हैं। उसमें देश के जाने माने जो पर्यावरण की दिशा में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग मानव और वन्य जीवों के संघर्ष पर काम कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए, और स्वयं माननीय मंत्री जी उसमें उपस्थित रहेंगे। और अगल बगल के हम लोगों अन्य जहां प्रभावित क्षेत्र है वहां के सांसदों को भी माननीय मंत्री जी आमंत्रित कर रहे हैं। तो उन सब के साथ बैठ करके और विचार किया जाएगा कि कैसे मानव और वन्य जीवों के संघर्ष को रोका जाए।
जी सर, एक और जानकारी चाहेंगे। जैसे इस तरह के जो वन्य जीव संघर्ष हैं, ये लंबे अरसे से चले आ रहे हैं, लेकिन इधर काफी घटनाएं बढ़ी हैं। चाहे अगर हम माहौली की बात करें, अगर देखा जाए पिछले 4 वर्षों से बाघ और तेंदुए की जो है आमद से जो है लोग दहशत में हैं। अगर हम काजी कमालपुर इलाके में कहें, एलिया और उसके बाद हरगांव और कोतवाली देहात, इसके अलावा अगर लखीमपुर की बेल्ट की बात करें तो काफी सारा एरिया प्रभावित है। आपकी नजर में क्या उपाय हो सकते हैं कि इस तरह के ग्रामीणों पर हमले बंद हो जाए? जिस तरह से हो रहे हैं, लाखों लाख आबादी दहशत में जीने को मजबूर है, तो कोई आपने भी कुछ प्लान बनाया होगा, मंत्री जी के सामने अपने सुझाव रखेंगे, क्या कुछ सुझाव रखेंगे? मुझे लगता है कि इधर जंगल के इलाके से बहुत सारे बाघ और तेंदुए निकल करके इधर आबादी वाले इलाकों में, और चूंकि अपना गन्ना बेल्ट है इसलिए बहुत आसानी से उन्होंने गन्ना के इलाके में उन्होंने अपना रिहायशी क्षेत्र बना लिया है बाघ और तेंदुओं ने, और वहीं ब्रीडिंग भी हो गई, बच्चे भी वहीं हो गए। तो धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है। जी, हमारा अपना मानना है कि एक सर्च अभियान चला करके पहले तो जो इधर रिहायशी जो क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, जहाँ जहाँ प्रभावित इलाके हैं, वहाँ एक टास्क फोर्स का गठन करके इस तरीके के अगर कहीं घरौंदे बन गए हैं तो वहाँ से उनको ट्रैकुलाइज करके उन्हें जंगल में या चिड़ियाघरों में जहाँ भी सरकार भेजना चाहती है वहाँ भेजने का काम करे। और दूसरा, जंगल के अंदर ही उन्हें भोजन उपलब्ध हो। मुझे लगता है कुछ भोजन की तलाश में भी, पानी की तलाश में भी वन्य जीव जंगल छोड़ करके बाहर आ रहे हैं। ये तो जो और इस दिशा में जो काम कर रहे हैं या जो अन्य लोग जो, वो तो बेहतर बताएंगे कि क्या कारण है कि जंगल छोड़ करके वन्य जीव क्यों बाहर आ रहे हैं रिहायशी इलाकों में। ये एक रिसर्च का विषय है, जो आएंगे लोग उनके साथ बैठ करके इस पर बात होगी। दूसरा, मेरा अपना मानना है कि जंगल के चारों तरफ दुधवा यहाँ से लेकर के पीलीभीत से लेकर के और उधर बिजनौर बहराइच तक जो ये जंगल का इलाका है, इसमें मजबूत और ऊंची बाड़ लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे जैसे वन्य जीव बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो आबादी की तरफ ना आए। ये एक बड़ी चुनौती अभी तो शुरुआत हुई है, जो इस तरीके के संघर्ष दिख रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में और संघर्ष देखने को आपको मिलेंगे अगर इस पर तत्परता से हम लोगों ने कार्य योजना बना करके अगर इस पर कोई ठोस पहल, ठोस कार्रवाई नहीं की। मुझे लगता है कि सरकार संवेदनशील है और माननीय मंत्री जी भी संवेदनशील हैं, इसलिए उन्होंने हम लोगों की बातों को गंभीरता से लेते हुए स्वयं उन्होंने इसमें रुचि दिखाई है, और वो आ करके इस विषय में विचार विमर्श करके निश्चित रूप से कोई ठोस पहल होगी, कोई हल निकलेगा। जी बिल्कुल। तो सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर लगातार बाघ और तेंदुए के हमले बढ़ रहे थे। किसानों की मौतें भी हुई, कई किसान घायल हुए, कई मवेशियों को भी निवाला बनाया इन जंगली जानवरों ने, जिसके बाद जो है इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया जी ने इसे कई बार संसद में उठाया, और उसके बाद उन्होंने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी से इस विषय में जब मुलाकात की तो उन्होंने बेहद गंभीरता से लेते हुए और एक पत्र जारी किया सपा सांसद आनंद भदौरिया को, जिसमें उन्होंने यह लिखा कि 19 जून को जो लखीमपुर का दुधवा टाइगर रिजर्व है वहां पर दोपहर 1 बजे से एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आसपास के जिले के जो सांसद हैं वो भी बुलाई जाएंगे। इसके अलावा पर्यावरणविद जो हैं वो बुलाए जाएंगे। खासकर जो इंसान और जंगली जानवर के बीच संघर्ष चल रहा है उसके जो स्पेशलिस्ट होंगे वो बुलाए जाएंगे, और जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो भी उसमें मौजूद होंगे। और इस कार्यशाला में पूरी प्लानिंग होगी, सुझाव लिए जाएंगे जनप्रतिनिधियों से भी, पर्यावरणविद जो हैं उनसे भी, कि कैसे इस संघर्ष से बचा जा सके कि आम जनमानस दहशत में जीने को मजबूर ना हो। तो फिलहाल ये बड़ी पहल भी मानी जाएगी सपा सांसद आनंद भदौरिया जी की, जो इन्होंने इस गंभीर विषय को जो है गंभीरता से जो है भूपेंद्र यादव को जो है बताया, और उन्होंने इसकी सहमति भी दी, फोन पर जानकारी भी दी। अब 19 तारीख को देखना होगा कि क्या सुझाव उसमें आते हैं, जनप्रतिनिधि क्या सुझाव देते हैं, साथ ही पर्यावरणविद क्या सुझाव देते हैं, और फिर सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।